अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बैकलिंक्स क्या होते हैं। बैकलिंक्स एक ऐसा लिंक होता है जो आपकी वेबसाइट का लिंक किसी और की वेबसाइट में होता है। जब आप दूसरे की वेबसाइट पे अपनी वेबसाइट का लिंक देते हैं तो उसे बैकलिंक कहते हैं। ये गूगल की नज़र में एक वे ऑफ ट्रस्ट होता है और ये गूगल उस वेबसाइट को जिसकी बैकलिंक्स ज़्यादा और क्वालिटी वाली होती हैं उसे ट्रस्टवर्दी समझता है। जितने अच्छे आपके बैकलिंक्स होंगे उतनी अच्छी आपकी गूगल रैंकिंग होगी। गूगल आपकी वेबसाइट पे जितना ट्रस्ट करेगा, जितनी आपकी वेबसाइट ट्रस्टवर्दी होगी, जितनी आपकी वेबसाइट गूगल की क्रॉलर्स की नज़र में आएगी, गूगल बॉट्स आपकी वेबसाइट पे आएंगे, उतनी आपकी वेबसाइट क्रॉल होगी, उतने गूगल बॉट्स आपकी वेबसाइट पर विज़िट करेंगे और आपकी वेबसाइट रैंकिंग में आएगी, उसको बूस्ट मिलेगा। अच्छा, अब चलते हैं बैकलिंक की क्या अहमियत है। जैसा कि आपको मालूम ही है, बैकलिंक्स एसईओ का मेजर रैंकिंग फैक्टर है। आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी को बढ़ाता है, रेफरल ट्रैफिक लेके आता है, आपको सर्च रिजल्ट में ऊपर लेके आता है। बिल्कुल ऑब्वियसली अगर आपके पास कोई भी बैकलिंक है, वो अगर आपने अच्छे क्वालिटी बैकलिंक बनाए हैं, आपने सोच के और आपने रिसर्च करके एक बैकलिंक बनाया है, तो इन तीन बातों में से एक बात वो लाजमी करेगा। या तो आपकी वेबसाइट को वो बूस्ट देगा, या उस पर ट्रैफिक लेके आएगा, या आपकी अथॉरिटी को बढ़ाएगा, या तो तीनों एक ही बैकलिंक्स में हो सकती हैं। अच्छा, अब हम थोड़ी सी टाइप्स की बात कर लेते हैं। अच्छा, वन मोर थिंग, लेकिन याद रहे, क्वालिटी बैकलिंक्स ओवर क्वांटिटी बैकलिंक्स। गूगल अब पिछले सालों में कुछ गूगल जो है ना क्वांटिटी को प्रेफर करता था कि किसी ने 100 बैकलिंक्स बनाए, किसी ने 500 बैकलिंक्स बनाए हैं। अब वो काम नहीं है। अब जो चलता है क्वालिटी रेलेवेंट बैकलिंक, जो मेन होता है ना, वो रेलेवेंट बैकलिंक है। अगर आप अपनी कंटेंट और अपनी निश के लिहाज से रेलेवेंट बैकलिंक बनाते हैं, जिससे आपकी टेक की निश है, आपकी होम किचन की निश है, आपकी गेमिंग की निश है, आपकी एनी निश, आप अपनी निश के लिहाज से अपने बैकलिंक्स डिसाइड करें, अपने कॉम्पिटिटर डिसाइड करें, आप जहां आपको बैकलिंक्स बनानी है। अच्छा, अब चलते हैं बैकलिंक्स की टाइप्स की तरफ। वैसे तो बैकलिंक्स की बहुत सारी टाइप्स हैं, यहाँ सारी मैंने मेंशन की है। सबसे पहले हम बात करते हैं डू फॉलो बैकलिंक्स की। गूगल इन लिंक्स को फॉलो करता है। गूगल बॉट्स जो होते हैं वो इस बैकलिंक के थ्रू किसी और वेबसाइट से जहाँ आपने लिंक दिया होता है उस वेबसाइट से आपकी वेबसाइट पे आते हैं, और जब गूगल बॉट्स आपकी वेबसाइट पर आते हैं तो आपकी क्रॉलिंग बढ़ जाती है। इससे उस वेबसाइट का, उस पेज का लिंक जूस ट्रांसफ़र होता है आपकी वेबसाइट पे, और इससे डायरेक्ट एसईओ में हेल्प मिलती है। जब गूगल बॉट्स आपकी वेबसाइट पे, जितने ज़्यादा गूगल बॉट्स आएंगे आपके पेज पे, उतनी ज़्यादा उसकी क्रॉलिंग बढ़ेगी, उतनी जल्दी वो रैंकिंग में आएगा। तो ये सबसे ज़्यादा जो हेल्पफुल बैकलिंक है वो डू फॉलो बैकलिंक है। देन हम चलते हैं नो फॉलो बैकलिंक की तरफ। जो बैकलिंक्स का सेकंड और इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है डू फॉलो के बाद, वो है नो फॉलो। इन बैकलिंक्स में गूगल इसको फॉलो नहीं करता, इससे गूगल बॉट्स नहीं आते हमारी वेबसाइट पे। लेकिन आपने, अगर एक एग्जांपल में देता हूँ, अगर आपने इसको किसी हाई ट्रैफिक वाली वेबसाइट पे लगाया है जहाँ इसकी विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, जो आपने एक यूट्यूब वीडियो के नीचे ये लिंक लगाया है जिस पे विजिबिलिटी है 1 मिलियन 2 मिलियन, ठीक है, अब उस पर हर बंदा आके आपकी वेबसाइट को देख रहा है, आपकी वेबसाइट पे क्लिक्स होंगे और आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक मिलेगा। अगेन, जब आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आता है तो गूगल उसको भी आपकी वेबसाइट को एज अ ट्रस्टवर्दी समझ के उसको रैंकिंग में लेके आता है, उसकी क्रॉलिंग फास्ट कर देता है कि यार ये वेबसाइट ट्रैफिक लेके आ रही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपका बाउंस रेट। जब आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आता है तो आप
अपना बाउंस रेट लाजमी मेजर करें। अगर आपका बाउंस रेट अच्छा है तो आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आने से नो फॉलो बैक लिंक्स के थ्रू ही आपकी वेबसाइट रैंक कर जाती है। अच्छा, फॉर माई पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप 70% डू फॉलो करें और 35% नो फॉलो लाजमी करें। अब आते हैं एडिटोरियल बैकलिंग। इसे हम नेचुरल बैकलिंग भी कह सकते हैं इसके, और इसे एडिटोरियल बैकलिंग भी कहते हैं। जब दूसरी वेबसाइट्स नेचुरली आपके कंटेंट्स को लिंक करती हैं, ये सबसे वैल्यूएबल होते हैं। मतलब किसी एक वेबसाइट ने विकीपीडिया ने कंटेंट लिखा हुआ है, विकीपीडिया ने कंटेंट बाथरूम के ऊपर लिखा हुआ है और उन्होंने एक वहाँ एक निश अपने कीवर्ड वो डिफ़ाइन किया हुआ है लाइक हैंड शावर का, तो ये जेट स्प्रे का। तो अब आप जाके उस पर जेट स्प्रे पे आप डिफ़ाइन करने के लिए अपनी वेबसाइट का अगर लिंक लगा देते हैं, या वो विकीपीडिया उस जेट स्प्रे वाले कीवर्ड को नेचुरली, मतलब पहले उसका कंटेंट लिखा, उसके बाद नेचुरली उसमें उस कंटेंट में आपके लिंक लगने की जगह थी, तो इसे नेचुरल बैकलिंग भी कहते हैं, इसे एडिटोरियल बैकलिंग भी कहते हैं। और ये सबसे वैल्यूएबल होता है और सबसे लॉन्ग टर्म और बेस्ट होता है। नाउ हम चलते हैं 4 टाइप्स की तरफ। टाइप 4 जो बैकलिंक्स की होती हैं, वो सबसे जो है कॉमन यूज़ होती हैं, जो कॉमनली सभी करते हैं, वो है हमारी गेस्ट पोस्ट। गेस्ट पोस्ट क्या होती है? अब एक वेबसाइट है abc.com। अब abc.com गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करती है। गेस्ट पोस्ट क्या होती है कि हम अपना आर्टिकल लिखवा के हम उस आर्टिकल में जो पब्लिशर साइड है वो अलाउ कर दिया कि आप अपने आर्टिकल में 2 अपने बैकलिंक्स दे सकते हैं, 3 अपने बैकलिंक्स दे सकते हैं, जितने भी अलाउ करें, ठीक है। ये बैकलिंक्स पेड भी होते हैं और ये बैकलिंक्स फ्री भी होते हैं। आप उनको अपना आर्टिकल रेडी करके उसमें बैकलिंक्स लगा के उसमें सारी चीज़ें रेडी करके आप उनको सेंड करेंगे, या आप उन पे वेबसाइट्स पे अपलोड करेंगे और आप उस पर पोस्ट कर देंगे। वो वेबसाइट आपका आर्टिकल आपके बैकलिंक्स के साथ पब्लिश करेगी। उसकी अथॉरिटी की वजह से वो जल्दी रैंक होगी और उस पर विजिटर्स, उस पर गूगल बॉट्स और बाकी सारी जो भी ट्रैफिक जूस हैं उस पर आना शुरू होंगे और वहाँ से डाइवर्ट करेंगे आपकी तरफ। वहाँ से जो ट्रैफिक, वहाँ से जो गूगल बॉट्स और क्रॉलर्स हैं, वो सारे आपकी वेबसाइट पे वहाँ से डाइवर्ट होंगे सबको। तो ये गूगल पे जो रैंकिंग है उसमें बहुत हेल्प करती है गेस्ट पोस्ट, और ये बहुत कॉमन और बहुत वाइडली यूज्ड मेथड है अपनी वेबसाइट को लॉन्ग टर्म और वाइट हेड इसको रैंक करवाने का। बेस्ट मेथड है जो सभी यूज़ करते हैं। प्रेस रिलीज बैकलिंक। टाइप 5 प्रेस रिलीज बैकलिंक्स। जब न्यू वेबसाइट या मीडिया आपके बिजनेस को कवर करते हैं, अथॉरिटी आपको पता है लाजमी एक्सपोजर मिलता है अथॉरिटी में, लाजमी आपकी रैंकिंग में फ़र्क आता है। आप इस तरह का कोई कंटेंट पोस्ट करते हैं जिस तरह डेली न्यूज़ है या डेली स्कोर है किसी चीज़ का, अब आज एक रिज़ल्ट आने वाला है किसी यूनिवर्सिटी का, HSC या कोई भी यूनिवर्सिटी, आपकी वेबसाइट ने उसको सबसे पहले पब्लिश किया, तो जो भी न्यूज़ साइट्स हैं वो न्यूज़ साइट्स रिज़ल्ट के कीवर्ड पे आपकी वेबसाइट का लिंक लगाती हैं। उनकी तो प्रेस रिलीज़ है, उनका गूगल न्यूज़ पे चल रहा है कंटेंट। जब वो वेबसाइट आपकी वेबसाइट का लिंक लगाती हैं अपनी न्यूज़ और अपनी प्रेस रिलीज़ पे, तो गूगल इसको एज अथॉरिटी
और आप वहाँ से आपकी वेबसाइट्स पे क्लिक्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए गूगल आपकी वेबसाइट जल्दी क्रॉल करके इसको लेके आता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और इनको रैंक करवाता है। और बहुत ही कॉमन, बहुत ही यूज्ड और इजी मेथड एक और जो हमारा नंबर 6 है वो होता है बैकलिंक का। टाइप 6 हमारी कमेंट बैकलिंक। अच्छा, कमेंट बैकलिंक एज सच नो फॉलो होती है, लेकिन आपको बहुत सारी कमेंट बैकलिंक डू फॉलो भी मिल जाएंगे। लेकिन अब एक वेबसाइट है, उसके नीचे कमेंट्स का ऑप्शन होता है, उसके नीचे कोई ब्लॉग के है, उसके नीचे भी कमेंट्स का ऑप्शन होता है जिसमें आप अपने शॉर्ट कमेंट लिखते हैं और आप अपना एक लिंक दे सकते हैं। अच्छा, आपको हर कमेंट बैकलिंक में एक बात का ख्याल लाजमी रखना है कि आप अपनी वेबसाइट किसी स्पैमी वेबसाइट पर बैकलिंक ना दें, किसी इस तरह की वेबसाइट ना हो कि जहां आपसे पहले 50,000, कोई 10,000 या 1,000 बंदों ने पहले ही आपने वो दिया हुआ है लिंक, वहाँ आपने स्पैम की भी है साइट, स्पैम की भी है पोस्ट, आपने वहाँ जाके अपना लिंक, वो आपके लिए बेहतर नहीं होगा। आपकी वेबसाइट की रैंकिंग डाउन होगी क्योंकि गूगल ने उसको पेनल्टिलाइज किया हुआ होता है पहले से ही कि यार इस वेबसाइट पे सारे आके बैकलिंक्स करते हैं, क्योंकि गूगल की नज़र में उस वेबसाइट को पेनल्टी मिल जाती है। तो आपने ऐसी वेबसाइट पे कभी भी बैकलिंक नहीं करनी जहाँ बहुत ज़्यादा कमेंट बने हुए हो। आपने ऐसे थ्रेड्स पे हमेशा बैकलिंक करनी है, कमेंट करने हैं जहाँ मैक्सिमम 300, 100 और मिनिमम बैकलिंक्स हों, क्लीन बैकलिंक्स हों, ऐसा ना लग रहा हो कि यार ये तो स्पैम हुआ है। तो कमेंट बैकलिंक में इस चीज़ का अपना लाजमी ख्याल रखना है। और कमेंट बैकलिंक्स बहुत अच्छे और बहुत बूस्ट देते हैं अपने हमारी वेबसाइट को। अगर आपको अपने कंटेंट में क्विक बूस्ट चाहिए, क्विक, तो ये एक सीक्रेट है कमेंट बैकलिंक का। आपको 2 दिन, 3 दिन और 1 दिन के अंदर आपको रिजल्ट कमेंट बैकलिंक से 100% मिलना शुरू हो जाता है। ना चलते हैं प्रोफाइल बैकलिंक्स की तरफ। कुछ वेबसाइट्स होती हैं जिस तरह कोरा या बहुत सारी वेबसाइट जिस तरह हैं, तो वो आपको अलाउ करती हैं जहाँ जाके आप अपनी प्रोफाइल बनाते हैं। प्रोफाइल में वो आपसे आपकी वेबसाइट का लिंक मांगती है कि आपकी वेबसाइट, योर वेबसाइट लिंक, तो आप अपनी वेबसाइट लिंक वहाँ डाल सकते हैं। अच्छा, एक बात का ख्याल हमेशा रखिएगा कि जब प्रोफाइल बैकलिंक वाली वेबसाइट हो तो वो आप चूज़ करें हाई अथॉरिटी। हाई अथॉरिटी कैसे चेक करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। आपकी बैकलिंक की अथॉरिटी, साइट की अथॉरिटी किस तरह चेक करते हैं। आपकी जितनी भी वेबसाइट हो वो ट्राई करें कि अथॉरिटी उनकी हाई हो और उनकी क्वालिटी बहुत बेस्ट होनी चाहिए। वेबसाइट की स्पैम ना हो, वेबसाइट की कोई ऐसी हिस्ट्री या कोई इस तरह का ना हो कि चाइनीज़ पेज बने हुए हैं, और कोई ऐसे नहीं हो कि कोई स्पैम कंटेंट उस पर इंडेक्स हुआ हुआ है। आपको इन बातों का बहुत ख्याल रखना है अपनी वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए। अच्छा, सेक्शन 4, लो क्वालिटी या स्पैमी बैकलिंक से हमेशा बचिए। वही मैंने आपसे जो बात की कि लो क्वालिटी या स्पैमी इस तरह होते हैं। लो क्वालिटी बैकलिंक्स आप जाके किसी आप जाके किचन की वेबसाइट पे जाके आप टेक का कमेंट करें, इट्स लो क्वालिटी। रेलेवेंसी आप हमेशा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप बैकलिंक कर रहे हैं तो आप रेलेवेंसी का हमेशा ख्याल रखें। आपकी वेबसाइट किचन की है, किचन एसेसरीज़ की है, आप लाजमी किचन एसेसरीज़ से रिलेटेड निश पे ही जाके बैकलिंक करें। इससे आपकी वेबसाइट को बूस्ट भी मिलेगा और आपकी वेबसाइट स्टिल रैंकिंग में आएगी और ट्रैफिक भी आपको डाइवर्ट होगा। अगर आप निश रेलेवेंस नहीं रखते तो गूगल की नज़र में ये लो क्वालिटी या स्पैम बैकलिंक्स होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि यार एक बंदे ने जाके किचन की चीज़ है, वहाँ कोई काम ही नहीं है टेक का, तो वो क्यों बैकलिंक कर रहा है।
तो इस बात को अपने जहन में लाजमी रखें कि आप अपनी निश रेलिवेंट रहे। आपकी जितनी भी हाई अथॉरिटी साइट हो, अगर आप अपनी निश रिलेटेड बैकलिंक नहीं करते तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर वेबसाइट की DR80 हो और आपकी निश से रिलेटेड नहीं है तो आई सजेस्ट कि वो आपके लिए 40 के बराबर भी नहीं है, वो आपके लिए वेस्ट है। और एक वेबसाइट है जिसकी DR50 हो, 60 हो, लेकिन आपकी निश से रिलेटेड है, आपकी निश और उसकी निश बिल्कुल सेम, आपकी किचन एसेसरीज़ हैं, उनकी भी किचन एसेसरीज़ हैं, तो आप उनकी वेबसाइट्स पे जाके बैकलिंक करें। आप इस तरह के फॉर्म्स ढूंढें जहाँ किचन एसेसरीज़ की बात हो रही हो। निश एलिमेंट आपको लाजमी रखना है। अच्छा, कभी बहुत लोग ऐसे होते हैं कि यार आपके पास आते हैं कि पेड बैकलिंक्स हम आपको कर देते हैं, या कोई टूल दे देते हैं आपको बैकलिंक्स का कि हाँ आप अपना लिंक डालें और हम टूल्स के थ्रू बैकलिंक। नो, इन चीज़ों से हमेशा गुरेज करें। कभी भी पेड बैकलिंक्स या टूल के थ्रू ना करें, वरना गूगल आपकी रैंक होती हुई साइट या आपकी इंडेक्स साइट्स को अपने सर्च क्रॉलर से ही गायब करवा देगा। गूगल के सर्च रिजल्ट में आपकी साइट नहीं शो होगी और गूगल उसको पेनल्टी लगा देगा। तो अगर एक दफ़ा वेबसाइट को पेनल्टी लग जाए तो वो 2-3 सालों के लिए या 5 ईयर्स के लिए मेरे लिहाज से वो कभी भी दोबारा वापस नहीं आती है उस तरह से जिस तरह से वो फर्स्ट टाइम आती है। सेक्शन 5, क्वालिटी बैकलिंक कैसे बनाएं। जब भी आप गेस्ट पोस्ट करें या जब भी आप कंटेंट अपने बैकलिंक के लिए कोई पैराग्राफ या कुछ भी गेस्ट पोस्ट कुछ भी एनीथिंग अपने बैकलिंक के लिए लिखें तो उसमें अच्छा और वैल्यूएबल कंटेंट दें जो यूज़र पढ़े भी और गूगल को भी ऐसा लगे कि यार ये कंटेंट सिर्फ बैकलिंक बनाने के लिए नहीं लिखा, ये कंटेंट यूज़र को वैल्यू देने के लिए लिखा है और इस बैकलिंक के बारे में सच में यही बात हो रही है। अच्छा, ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स, जो ब्लॉगर्स हैं जिनकी वेबसाइट्स चल रही है उनसे आउटरीच करें, उनको ईमेल करें, उनसे पेड आप गेस्ट पोस्ट लें, अपनी गेस्ट पोस्टिंग बना के उनको ईमेल करें या उनसे जो भी नेगोशिएशन होती है वो करके आप उनकी वेबसाइट पर पब्लिश करें। गेस्ट पोस्टिंग आपके वो बहुत सारी फ्री वेबसाइट्स हैं जैसे मीडियम हो गई। आप गेस्ट पोस्ट गूगल साइट्स पे भी कर सकते हैं, sites.google.com, आप उसको यूज़ करके गेस्ट पोस्ट करें। फोर्थ वन आप कॉम्पिटिटर बैकलिंक्स कर सकते हैं। टूल्स हैं Ahrefs, SEMrush जैसे टूल्स का यूज़ करके आप अपने कॉम्पिटिटर्स निकालें और कॉम्पिटिटर बैकलिंक करें। आपकी वेबसाइट है किचन से रिलेटेड, किचन एसेसरीज से रिलेटेड, आप अपने कीवर्ड लें, उसको गूगल पर सर्च करें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो भी आपकी कॉम्पिटिटर वेबसाइट्स आती हैं आप उनके बैकलिंक्स देखें। आप वो देख कैसे सकते हैं, ये Ahrefs का टूल है। एक तो ये फर्स्टली ये पेड है और ये कुछ बैकलिंक्स आपको फ्री में भी दिखाते हैं। ये टूल आपको पेड मिल जाएगा और इसकी प्राइसिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसकी प्राइसिंग है और ये टूल आपको फ्री में भी प्रोवाइड हो जाता है और पेड भी है, लेकिन बेहतर ये है कि स्टार्टिंग में आप फ्री यूज़ करें और उसके बाद जब आप कंफर्टेबल हो तो आप पेड यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल, तो आप यहाँ से इस तरह अपनी कंप्यूटर बैकलिंक निकाल सकते हैं और आप लाजमी इस पे बैकलिंक्स कर सकते हैं। थैंक यू। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ कि आप अपने कंप्यूटर फ्री वे में किस तरह निकाल सकते हैं और आप अपने बैकलिंक को उन कंप्यूटर्स पे किस तरह कर सकते हैं।